हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट के 20 डेज बच गए हैं आप लोगों के बोर्ड्स के लिए, और इस दौरान पेपर सेटर्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जिनको आपको करके जाना है, और वहाँ से फिक्स क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और कम से कम 50 नंबर आपके फ्री में आपको मिलेंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो की विनर प्रकृति थी, उसका ने 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर भेज दिया है। आपको ही मिल सकता है, तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप फुल होने वाला है बच्चों। मैं बहुत सारी पीडीएफ, जो भी न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करती हूँ, तो फुल होने से पहले ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों को केमिस्ट्री के सारे लीक्ड क्वेश्चंस के ऊपर चाहिए हो, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, डायग्राम्स, नेम रिएक्शन, सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करूँगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में केमिस्ट्री लिख देना, ठीक है। अगर आप लोग 100 कमेंट्स और 100 लाइक्स पूरे कर दोगे तो मैं कल के कल वो वीडियो ले आऊँगी, नहीं करोगे तो नहीं लाऊंगी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली एक चीज़ समझो, 30 मार्क्स के तो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें से 25 से 30 मार्क्स तो हर एक बच्चा ले आता है। कैसे लेकर आता है? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस पता होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में वाइवा लिख देना, मैं फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी अगर बच्चों को चाहिए होगा तो। 30 मार्क्स आपके वहाँ से आ गए। अब आप लोगों के जो पेपर आता है, रिटन पेपर, वो 98 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसमें से आपको सिर्फ 70 मार्क का अटेम्प्ट करना होता है, तो आपको 28 नंबर की चॉइस तो वहाँ पे ही मिल जाती है। उस 70 में से आप आराम से 60 नंबर लेकर आ सकते हो। 98 मार्क्स के पेपर में आपको सिर्फ 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। 60 + 30 90 आप लोगों के आराम से हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ आपको समझनी। दूसरी चीज़ बच्चों, आप लोग अभी सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते। जो भी आपको बोल रहा होगा वो गलत बोल रहा है, अभी टाइम नहीं बचा है। फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ के भी लेकर आ सकते हो 90% के ऊपर, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में आप सारे के सारे बच्चे लिखोगे कम बैक, अब हम कम बैक करेंगे, कम बैक कम बैक कम बैक। पूरा कमेंट सेक्शन जो है कम बैक वर्ड से भर जाना चाहिए। हर एक बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि आप लोग कर सकते हो, और मैं ये चीज़ का प्रॉमिस ले रही हूँ कि मैं आप हर एक बच्चे से करवा के रहूँगी। जो बच्चा एग्जाम खजाना से, कशी दीदी से जुड़ा हुआ है, वो एग्जाम फोड़ के ही रहेगा। लास्ट के 10 दिनों में, लास्ट के 20 दिनों में अगर 0 पढ़ाई हुई है तो भी कम बैक हर एक बच्चा लिखेगा ही लिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। जो 4 चैप्टर्स आप लोग छोड़ के जा सकते हो वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सेमीकंडक्टर्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन जो कम से कम 3 से 4 मार्क्स के लिए हर साल पेपर में आते हैं फिजिक्स में, वो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग आपको आनी चाहिए ट्रांसफॉर्मर की। स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आना चाहिए। हर साल बोर्ड्स ने पूछा है, लिटरली हर साल पूछा है, तो इस साल भी उसके पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सेकेंड, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के ऊपर डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आ ही जाता है। कभी का फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आ जाता है, तो कभी का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ जाता है, लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। अब अगर मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पा रही हूँ कि ये आएगा ही सही, ये इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चों मैंने बैठ के पिछले 10 से 15 सालों के पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करा है महाराष्ट्र के टॉप टीचर्स के साथ, ठीक है। देखा है कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड हर साल पूछता है, और वैसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए टॉप 200 क्वेश्चंस के कोर्स में डाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक भी टॉप 200 क्वेश्चंस का कोर्स नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, एग्जाम खजाना ऐप है, वहां से आपको ज्वाइन करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट ईयर बच्चों ने लास्ट के 15 से 20 दिनों में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, टॉप 200 क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक करी थी, दैट इज इट, और उनके 90% के ऊपर आए थे। आप फीडबैक भी देख सकते हो बच्चों का। और 12th स्टैंडर्ड की परसेंटेज लाइफ लॉन्ग काम आती है बच्चों, ये चीज़ समझो, आपके फ्यूचर का सवाल है। जो बच्चा ये कहता है ना कि दीदी आप फ्री कर दो, फ्री फ्री फ्री, बच्चों समझो ये चीज़ कितनी मेहनत जाती है ऐसे क्वेश्चंस निकालने के लिए। पूरे महाराष्ट्र के बेस्ट टीचर्स को लेकर आई हूँ मैं, तो इतना तो आप लोग अपने फ्यूचर के लिए कर ही सकते हो ना। और मैं जब आपको कह रही हूँ कि यही से क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, क्यों बोल रही हूँ? अगर हर साल एडी करंट्स में क्वेश्चन आया है, 10 पेपर में आया है, तो 11वें पेपर में भी आएगा। तो समझो इस चीज़ को, बार बार बोल रही हूँ, जीवन दान साबित होगा टॉप 200 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आप लोगों को पूरी थाली परोस के दे रही हूँ ना, कह रही हूँ कि कर लो यही बच्चों, फिर आप क्यों नहीं मान रहे? खाना तो आपके हाथ में है ना। अब नहीं करोगे तो एक दिन पहले नहीं कर पाओगे, फिर मत रिग्रेट करना।
अभी लास्ट मौका है आप लोगों के लिए, बैच भी बंद हो रही है बहुत जल्दी, ठीक है, सीट्स भी कम बची हैं, प्लस आप लोगों की एग्जाम भी पास आ रही है, इसीलिए फटाफट ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सएप पे आके पूछ लेना, लेकिन आज के आज ज्वाइन कर लेना बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं फिजिक्स के थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, वो है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको टॉप 200 क्वेश्चन से मैंने कवर करके दे दिया है, तो वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है। फोर्थ आप लोगों का आता है बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर एक न्यूमेरिकल। फिफ्थ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डेफिनेटली सेक्शन सी या डी में आएगा ही आएगा बच्चों, लिख के ले लेना मेरी बात, वो है कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है। एक क्वेश्चन कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स पे डेफिनेटली बनता ही बनता है बोर्ड्स के अंदर, ठीक है, तो वो आपको करके जाना है। और एग्जैक्ट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? टॉप 200 क्वेश्चन पे, वहां से आप लोग कर लेना प्रैक्टिस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का जो कि आपको डेफिनेटली करके जाना है, वो है फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरीज ब्लैक बॉडी पे भी क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है बोर्ड्स में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स हैं जो आप छोड़ के जा सकते हो, ठीक है, वो है सबसे पहला बायोमोलिक्यूल्स, दूसरा है पॉलीमर्स, ठीक है, तीसरा है इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री, और चौथा जो है आप लोगों का वो है अमाइंस, ठीक है। ये चैप्टर्स आप छोड़ के जा सकते हो, टाइम बचेगा तो लास्ट में देख लेना। लेकिन जिस बच्चे को एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर जो चैप्टर्स आप छोड़ के जा सकते हो उसमें भी आप कैसे मार्क्स लेके आ सकते हो? अगर आप टॉप 200 क्वेश्चंस में से उन छोड़े हुए चैप्टर्स के क्वेश्चंस करके चले जाओ, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतने क्वेश्चंस कर लोगे, आपके आराम से नंबर बन जाएंगे। आप सोचो ये चीज़, बूंद बूंद से सागर बनता है। मैं क्या बोल रही हूँ, 4 चैप्टर छोड़ने को बोल रही हूँ, मतलब आप लोगों की 10 घंटे की पढ़ाई छोड़ने को बोल रही हूँ, लेकिन आप टॉप 200 क्वेश्चंस में 1 घंटे में या मैक्स टू मैक्स 2 घंटे में उसके सारे क्वेश्चंस कर लोगे 4 चैप्टर के, और आपके नंबर बन जाएंगे। अमाइंस में से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आता है, हमें पता है ये चीज़, तो वो सारे क्वेश्चंस होंगे टॉप 200 क्वेश्चंस में। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आलतू फालतू के टॉपिक्स में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप पूरा चैप्टर छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर आप टॉप 200 क्वेश्चंस ज्वाइन करते हो तो उसके ज़रा से जो क्वेश्चंस है उनको करके चले जाना, हो जाएगा, पेपर बन जाएगा। थोड़े थोड़े मार्क्स जोड़ जोड़ के तो अपन लाएंगे 60-70 नंबर, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है लेड अक्यूमुलेटर, ठीक है। लेड अक्यूमुलेटर का डायग्राम, लेड अक्यूमुलेटर की इक्वेशंस, लेड अक्यूमुलेटर की थ्योरी, बिल्कुल चार्ट जाना है आपको, ठीक है। ये आएगा ही बोर्ड्स में, चार्ट जाना उस चीज़ को, ठीक है। टॉप 200 क्वेश्चन में भी हमने डाला हुआ है क्योंकि वो आने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ई सेल का कैलकुलेशन, ठीक है। ई सेल का जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो आएगा ही आएगा। ये मैं आपको ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड जाके बोल रही हूँ कि ये डेफिनेटली आने वाला है, तो इसको करके जाना है। और ऐसे ही मैं आपको ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि टॉप 200 क्वेश्चन से सेम टू सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस आपको टॉप 200 क्वेश्चन के कोर्स में बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे, टॉप 200 क्वेश्चन से बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे फॉर श्योर, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। और ये जो ई सेल का मैं न्यूमेरिकल बोल रही हूँ ना, जो बोर्ड्स में देखने को मिलेगा ना, वो टॉप 200 क्वेश्चन में कवर्ड होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट में से न्यूमेरिकल आएगा, वो न्यूमेरिकल भी फॉर श्योर आने वाला है आपका, ठीक है। 3 से 4 नंबर के लिए है ये सारे क्वेश्चन, तो उनको अच्छे से कर लेना। एक ही फॉर्मूला है सॉलिड स्टेट में, उसको अच्छे से कर लेना। फोर्थ है आपका डेरिवेशन, हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट, ये भी डेफिनेटली आएगा। सेक्शन सी में इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, फॉर श्योर ये क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको करके चले जाना। उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कन्वर्जन्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ, एनीसॉल टू फिनॉल, क्यूमेन टू फिनॉल, ये करके चले जाना, ठीक है। बाकी सारे कन्वर्जन्स टॉप 200 क्वेश्चंस में। और नेम रिएक्शंस कम से कम 7 से 10 मार्क्स के लिए आते हैं केमिस्ट्री के पेपर में, तो वो नेम रिएक्शन की PDF मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। और जो एग्जैक्ट क्वेश्चन बनेगा नेम रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके टॉप 200 क्वेश्चंस में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। मैथ्स में पहला क्वेश्चन आप लोगों का मैथमेटिकल लॉजिक में से स्विच डायग्राम के ऊपर सेक्शन सी के अंदर पक्का आने वाला है, ठीक है। तो वो स्विच डायग्राम अच्छे से कर लेना, डेफिनेट क्वेश्चन है। पिछले 10 सालों में एवरी ईयर आया है वो क्वेश्चन, तो इस साल भी आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड आप लोगों का मैथमेटिकल लॉजिक में से कॉन्ट्राडिक्शन, टॉटोलॉजी, कंटिजेंसी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लेना। सिंपल वेरी स्कोरिंग, ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक आपका 7 से 8 नंबर के लिए बनता है पेपर में, तो क्यों छोड़ के जाना, 2 घंटे का टॉपिक है सिर्फ, ठीक है।
सेकंड आप लोगों का मेट्राइसिस, उसमें इन्वर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स आती है इन्वर्स या रिडक्शन से सॉल्व करने की। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट्स आपको मेट्राइसिस माननी चाहिए। ये भी 2 घंटे का टॉपिक है मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड आप लोगों का है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पैरेललोपाइड की प्रूविंग। ये आती ही आती, ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर के लिए ये बनता ही है मैथ्स में, ठीक है। चौथा आपका रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का लाइंस एंड प्लेन्स में से है एंगल बिटवीन लाइंस, और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ये भी फिक्स क्वेश्चन है, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले। मैथ्स के जो टॉप 200 क्वेश्चन हमने बनाया है ना, वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको वैसे की वैसे ही देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर बच्चों को कुछ क्वेश्चन तो मैथ्स के बिना वैल्यू चेंज करे हुए मिले थे, और कुछ क्वेश्चन पे सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई थी। सोचो आप, मैथ्स तो कितना ज़्यादा सॉल्व करने वाला है, तो अगर आप सारे सॉल्व करके चले जाओगे तो आपका मैथ्स का पेपर बनना ही बनना है। टॉप 200 क्वेश्चन वहाँ पे आपका जीवन दान साबित होने वाला है। आप ये चीज़ समझो, ठीक है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी दे रही हूँ, डिटेल्ड सोल्यूशन भी दे रही हूँ, ठीक है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रही हूँ कि जिस बच्चे का जल्दी हो जाए वो कंप्लीट कर सके। आपको क्या करना है, आपको 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर अंदर टॉप 200 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 3 दिन के अंदर आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है, और 2 दिन के अंदर आपको प्री वाईक्यूज कंप्लीट करने हैं। 10 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी आपके पास 5 से 6 दिन रिविजन के लिए बचेंगे। ये ऐसे पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपका मैथ्स का जो है वो है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर। फिक्स क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ये आप लिख के रख लेना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहो तो, ये आएगा ही आएगा। और जिस कॉन्फिडेंस से मैं इन क्वेश्चंस के लिए आपको बोल रही हूँ ना, उसी कॉन्फिडेंस से मैं आपको टॉप 200 क्वेश्चंस के लिए कह रही हूँ। और रिजल्ट्स भी आप लोगों के पास है, फीडबैक्स भी आप लोगों के पास है, तो आप लोगों को विश्वास होना चाहिए। लास्ट चांस है बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं होगा कमबैक। इसीलिए अच्छे से पढ़ो, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लेके आना है, वो स्मार्ट वर्क हम लोगों को करना है, ठीक है। तो टॉप 200 क्वेश्चन ज्वाइन कर लेना। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।